नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शाश्वत धरोहर चैनल आशीष के साथ। आज आपको मैं इटावा ज़िले के पंचनद स्थान पर 5 नदियों के संगम यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध और पहुँच के संगम पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर एक प्राचीन धार्मिक स्थल है जिसका इतिहास 800 ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु द्वारा महेश्वरी की पूजा करते हुए सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के स्थान के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पंचनद में बाबा मुकुंद वन की तपस्थली के रूप में भी प्राचीन मंदिर है। यह गोस्वामी तुलसीदास के आने और बाबा मुकुंद वन द्वारा यमुना नदी के पार चलकर उन्हें पानी पिलाने की कथा भी इस स्थान से जुड़ी हुई है। वैसे तो यह मंदिर 800 ईसा पूर्व का माना जाता है और भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन यह मंदिर गोस्वामी तुलसीदास और बाबा मुकुंद वन की कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ यमुना नदी के पार चलकर नदी में पानी पिलाने की घटना हुई थी। पंचनद में अन्य छोटे छोटे मंदिर धार्मिक स्थल हैं जो स्थानीय लोगों श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं और दर्शन करिए। लेकिन एक बार ये भी बताना चाहूँगा आपको, माना जाता है कि पंचनद महाभारत कालीन सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है और पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। पंचनद को एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यह सिंधु और पहुँच, यमुना और चंबल, क्वारी और के नदियों के मिलन को महत्वपूर्ण माना जाता है। तमाम सरकारें होने के बावजूद भी इस स्थान को धार्मिक स्थल का नाम नहीं मिल पाई या प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को 3 नदियों का संगम कहा जाता है। वहाँ तो लोगों को पहचान है और धार्मिक स्थली बन चुकी है, लेकिन हमारे इटावा में 5 नदियों के संगम को आज तक ऐतिहासिक और धार्मिक प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा और यहाँ के विधायक के द्वारा अब वर्तमान सरकार में इस स्थान को महत्व दिया जा रहा है और भी यहाँ के लोगों की अनुसार भौगोलिक स्थित भेड़ी क्षेत्र के कारण अभी इसे यहाँ पर प्रसिद्धि मिलनी बाकी है और इसे मिलनी भी चाहिए। आइए आपको दर्शन कराते हैं। आप ये दर्शन शाश्वत धरोहर चैनल पर आशीष के साथ कर रहे हैं। आइए दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। आपसे विशेष आग्रह है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमें आगे बढ़ने का मौका दें। हम आपको इसी तरह हर एक तरीके के भारत में जितने मंदिर हैं सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। ओम। नंदी बाबा के कान में कहती हुई कुछ अपनी फरियाद अगर आपको कहनी है तो नंदी बाबा के कान में कहिए। परमपिता शिव के पास तो वैसे ही पहुंच जाएगी। चलिए मंदिर के दर्शन कराते हैं आप। ओम परमात्मा नमो नमः। सामने आप देख रहे हैं ये कालेश्वर महाराज हैं, सामने स्वयंभू हैं ये, और यहाँ पर जो सेवारत हैं आप उनसे भी पूछेंगे। चलिए आपको दर्शन करा रहे हैं। क्या नाम है?
मेरा नाम महंत श्रीवंजी महाराज कालेश्वर मंदिर। हाँ जी, ये जो आपके पीछे जो मंदिर दिख रहा है पास में सामने, किस नाम से विख्यात है? ये महाकालेश्वर मंदिर पचनत धाम संगम ढाबा, ये स्वयं कालेश्वर महाराज जो हुए स्वयं जो। महाराज जी आपकी एक विशेषता बताइए। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा दिवाली के बगल में बहुत साल की होती है। यहाँ पांडव भी आए, शिवराज जी भी आए यहाँ। और कोई अपनी यहाँ से अच्छा, आपकी सेवा के दौरान कोई ऐसा चमत्कार हुआ है जो आपने देखा होगा? बहुत बार ऐसे हुआ है, रात में घंटे 11 बजे, रात के 12-1 बजे तो देखते हैं कोई नहीं घंटा बजा। अपने यहाँ बजने लगा। हाँ, कभी सुबह पूजा करने आए, यहाँ फूल चढ़े मिले, ये बंद रहता है, यहाँ हमारे अलावा कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा, ये मंदिर कितना पुराना है? इसका कोई पता ही नहीं है। लगभग तो भी 5500 वर्ष पुराना। किस नाम से विख्यात है? पचनत। पचनाथ के नाम। हाँ, पचनत धाम। ये जो सामने शिवलिंग है ये स्वयं है? हाँ, स्वयं निकले हुए है, स्वयं। अच्छा, आपके जो यहाँ आने वाले दर्शक हैं उनके लिए क्या सब है? सभी लोग यहाँ आए, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ के दर्शन करने के बाद, और दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ। पौराणिक काल से ही यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्थान पचनद बोला जाता है। यहाँ पर कभी पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान समय बिताया था और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी ने भी यहाँ पर समय बिताया था और आराधना की थी और रामचरितमानस की कुछ अंशों को यहाँ पर लिखा था। वैसे तो यहाँ स्थान बहुत ही पवित्र है और साधु संतों के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं, क्योंकि यह साधना स्थल भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु ने माँ महेश्वरी की से आराधना करके अपने सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया था। आइए हम आपको दर्शन करा रहे हैं उस स्थान की। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो स्थान है स्वयंभू है, और हम आपको आगे दिखा रहे हैं ये जो स्थान है सामने ये पचनद है। ये हमारे इटावा ज़िला की विरासत है और पर्यटन को बढ़ावा देने का स्थल भी है। हमारी वर्तमान सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है, उसके लिए